तो अब हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इतिहास के बारे में मेवाड़, मारवाड़, जालौर, कोटा, बूंदी, चौहान, गुहिल, राठौड़, इनके सभी के बारे में पढ़ लिया था। प्राग ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आंदोलन, जिनमें किसान आंदोलन एवं जनजातीय आंदोलन शामिल है। तो अब शुरू करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जो कि चुंडा को दिया गया था। चुंडा को जैसे सलूम्बर दिया गया था, सलूम्बर के सामंत को काफ़ी विशेष अधिकार दिए गए थे, उसी तरह चुंडा को सलूम्बर के साथ ऊपरमाल बिजोलिया का भी ठिकाना दिया गया था। वैसे सांगा ने ऊपरमाल की जागीर अशोक परमार को दी थी, जिसका मुख्यालय बिजोलिया था। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध के अंदर भी महाराणा सांगा का साथ दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के 5 मुख्य कारण थे। पहला, 84 प्रकार की लाग बाग, यानी 84 प्रकार के कर लगा दिए गए थे, उनके ऊपर 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए गए थे। अधिक भू राजस्व लगा दिया गया था, अधिक एग्रीकल्चरल टैक्स लगा दिया गया था। लाटा कुंता, यानी कि अंदाज़ा लगाकर अंदाज वसूलने का कर लगा दिया गया था। चौरी कर लगा दिया गया था। तलवार बंधाई कर लगा दिया गया था। चौरी कर वह कर होता था जब किसी उस क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति जब अपनी पुत्री की शादी करता था, तो अपनी पुत्री की शादी के लिए चौरी कर के रूप के अंदर वह अपने उस एरिया के शादी के समय लिया जाता था। हम वहाँ का जो सामंत होता था उसको वह कर देना होता था। यह इसको चौरी कर बोलते थे। और दूसरा था तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर सामंत के द्वारा उस रियासत के महाराणा या फिर महाराज को दिया जाता था। उस नए सामंत के उत्तराधिकार शुल्क के रूप में वह दिया जाता था। मेवाड़ में इसे कैद खालसा, तलवार बंधाई तथा नजराना कहा जाता था। वहीं मारवाड़ में इसे हुक्मनामा एवं पेशकशी कहा जाता था। जैसलमेर रियासत में यह कर नहीं दिया जाता था। 1906 ईस्वी के अंदर बिजोलिया के सामंत पृथ्वी सिंह ने यह कर बिजोलिया के किसानों पर लगाया था। बिजोलिया आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण 1897 से 1914 ईस्वी तक, दूसरा चरण 1914 से 1923 ईस्वी तक, तीसरा चरण था 1923 से 1941 ईस्वी तक। प्रथम चरण के अंदर हम पढ़ते हैं कि यह आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा, धाकड़ जाति के जाट वंश के थे ये लोग, धाकड़ जाति के जाटों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन गिरधरपुरा नामक गांव से प्रारंभ हुआ था। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायतें लेकर गए थे। मेवाड़ के महाराणा ने इनकी शिकायतें सुनकर हामिद नामक एक जांच अधिकारी नियुक्त किया था। पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली तथा यह स्थानीय नेताओं के द्वारा ही आयोजित करता रहा। स्थानीय नेता कौन कौन थे? प्रेमचंद भील, फतेह करण चारण एवं ब्रह्मदेव, ये प्रमुख नेता थे प्रथम चरण के अंदर। द्वितीय चरण था 1914 से लेकर 1923 ईस्वी तक। इस चरण के अंदर विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, ये आंदोलन से जुड़े तथा माणिक्यलाल वर्मा भी इस आंदोलन से जुड़े। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी 1917 ईस्वी के अंदर। बेरीसार नामक गांव के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक और इसके अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया था। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल का डंका प्रकाशित किया था। 1919 में मेवाड़ रियासत ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की। 1922 ईस्वी में एजीजी, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड तथा पॉलिटिकल एजेंट विल्किंस ने किसानों के साथ समझौता किया तथा किसानों की 35 करोड़ को 84 में से 35 करोड़ को माफ़ कर दिया गया, लेकिन मेवाड़ के बिजोलिया के सामंत के द्वारा इसे मानने से इनकार कर दिया गया। फिर आता है बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण 1923 ईस्वी से 1941 ईस्वी के बीच में रहा। यह विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी ज़मीनें सामंतों को वापस लौटा दी तथा सामंत ने इन्हीं ज़मीनों को लेकर अन्य लोगों को बेच दी। इससे किसान नाराज हो गए तथा विजय सिंह पथिक 1927 ईस्वी के अंदर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो गए। महात्मा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व करने हेतु
जमनालाल बजाज को नियुक्त किया तथा उसको यहाँ भेजा। जमनालाल बजाज ने यहाँ रहे तथा हरि भाई उपाध्याय को यहाँ पर आंदोलन के नेता के रूप में नियुक्त करके वह भी यहाँ से चले गए तथा जमनालाल बजाज ने हरि भाई उपाध्याय को आंदोलन का नेता घोषित किया। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी ने व राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के बीच समझौता करवाया तथा किसानों को उनकी जब्त जमीनें वापस दे दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र में बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था। तिलक ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखा था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में खबरें प्रकाशित करते रहे तथा यह समाचार पत्र जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी का साप्ताहिक समाचार पत्र प्रताप जिसका नाम था, यह कानपुर से प्रकाशित होता था। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजी थी। प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। माणिक्यलाल वर्मा अपने पंछीड़ा गीत के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करते थे एवं भंवरलाल जी अपने गीतों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया करते थे। बिजोलिया किसान आंदोलन एक सफल आंदोलन था एवं यह इसके कुछ महत्व के बारे में हम बात करेंगे। यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। यह विश्व का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन था जो कि 44 वर्ष तक बिना किसी हिंसा के चला था। किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन किसानों के एवं राजस्थान के लोगों का एवं वहाँ के जनजातियों का राष्ट्र हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ाव स्थापित हुआ। अन्य किसान आंदोलन के लिए बिजोलिया किसान आंदोलन ने एक प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। जैसे बेंगू किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन के लिए यह बिजोलिया किसान आंदोलन ने एक प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। दूसरा किसान आंदोलन पढ़ेंगे हम, बेंगू या चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन। बेंगू कहाँ पे स्थित है? बेंगू भी चित्तौड़ मेवाड़ के अंदर एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था जो कि चुंडा को मिला था। 1921 ईस्वी में धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा मेनाल भीलवाड़ा नामक स्थान से यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन के कारण थे अधिक भू राजस्व, लाटा कौंता जो कि अंदाज़ा लगाकर अनाज वसूलना, और बेगार प्रथा मतलब किसानों को बिना किसी राशि के मतलब बिना मजदूरी के उनसे काम करवाया जाना, इसको कहते थे बेगार प्रथा। बेंगू के सामंत अनूप सिंह ने किसानों के साथ समझौता कर लिया लेकिन मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को मानने से मना कर दिया। ट्रेंच ने इस समझौते को बाल्शेविक समझौता घोषित करके इसको रद्द कर दिया गया। मेवाड़ रियासत ने ट्रेंच को जांच अधिकारी बनाकर वहां पर भेजा। फिर ट्रेंच ने वहां पर एक गोविंदपुरा हत्याकांड को अंजाम दिया। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को किसानों की सभा पर ट्रेंच ने फायरिंग कर दी। रूपाजी एवं करपाजी नामक 2 धाकड़ किसान शहीद हो गए वहाँ पर। इस आंदोलन के मुख्य 2 नेता थे राम नारायण चौधरी एवं विजय सिंह पथिक को। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह आंदोलन वहीं समाप्त हो जाता है। फिर था बूंदी किसान आंदोलन या फिर बरड़ किसान आंदोलन। 1920 ईस्वी में साधु सीताराम दास ने डाबी बूंदी किसान पंचायत की स्थापना की। 1920 ईस्वी में साधु सीताराम दास ने डाबी बूंदी किसान पंचायत की स्थापना की तथा हरला भड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को हुआ था। किसानों की सभा पर इकराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी ने फायरिंग कर दी। किसानों की सभा पर इकराम हुसैन नामक एक पुलिस अधिकारी ने किसानों पर फायरिंग कर दी। नानक जी भील तथा देवीलाल गुर्जर नामक 2 किसान शहीद हो गए। नानक जी भील इस समय झंडा गीत गा रहे थे। इस बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे पंडित नैनूराम शर्मा जो कि राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, नारायण सिंह एवं भंवरलाल सुनार, ये इस बूंदी किसान आंदोलन के मुख्य नेता थे। 1927 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ बंद होने के कारण बूंदी किसान आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। इस आंदोलन में गुर्जरों की संख्या अधिक थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। यह आंदोलन द्वितीय चरण में सामाजिक सुधारों की ओर मुड़ जाता है। फिर आता है नीमूचना या अजमेर किसान आंदोलन। अलवर के राजा जय सिंह ने भू राजस्व बढ़ा दिया था, अतः किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। नीमूचना हत्याकांड को अंजाम दिया गया। नीमूचना अजमेर के अंदर स्थित है जहाँ पर 14 मई 1925 ईस्वी को छाजू सिंह नामक पुलिस अधिकारी ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। 156 किसान शहीद हो गए थे।
गांधी जी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में इसे दोहरी डायर शैली की संज्ञा दी, मतलब दोहरी डायर शैली के बताया इसे कि यह भी एक दोहरी डायर शैली है जिसके हिसाब से लोगों की 156 किसानों की हत्या कर दी गई। रियासत समाचार पत्र दिल्ली ने नीमूचड़ा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इस घटना का सचित्र वर्णन किया। इसमें राजपूत किसानों की संख्या अधिक थी। नीमूचड़ा अजमेर के अंदर राजपूत किसानों की संख्या अधिक थी। बूंदी किसान आंदोलन के अंदर गुज्जरों की संख्या अधिक थी और बेंगू किसान आंदोलन के अंदर धाकड़ जाति के किसानों की संख्या अधिक थी। फिर आता है शेखावाटी या सीकर किसान आंदोलन। सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने कर बढ़ा दिए। 1922 ईस्वी में किसानों ने राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पैट्रिक लॉरेंस ने किसानों की आंदोलन की मांगें सबके सामने रखी। लंदन के डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। 1931 ईस्वी में जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया तथा इसका पहला अधिवेशन 1933 ईस्वी को पलथाना सीकर के अंदर हुआ था। अब ये देखिए आप, 1931 ईस्वी के अंदर जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया तथा इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1933 ईस्वी के अंदर। कहाँ पे? पलथाना सीकर के अंदर हुआ था। फिर जाट प्रजापति महायज्ञ कराया गया था 20 जनवरी 1934 ईस्वी को। ठाकुर देशराज ने बसंत पंचमी के दिन इसका आयोजन करवाया था। किसने? ठाकुर देशराज ने बसंत पंचमी के दिन जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन करवाया था। इसके पुरोहित थे खेमराज शर्मा एवं यज्ञमान थे कुंवर हुकम सिंह। इसके बाद में इसका अगला सम्मेलन हुआ कटराथल सम्मेलन, जो कि 25 अप्रैल 1934 को हुआ। इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। कारण, सीहोट के सामंत ने महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। इसकी अध्यक्षा थी किशोरी देवी एवं मुख्य वक्ता थी उत्तमा देवी। इसके बाद में भी वही हुआ जो अन्य किसान आंदोलन के अंदर हुआ था, कुंदन हत्याकांड। 25 अप्रैल 1935 को कटराथल सम्मेलन के ठीक एक वर्ष पश्चात कुंदन हत्याकांड को अंजाम दिया गया। धापा देवी नामक महिला के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया। कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग की। कई किसान शहीद हो गए, जैसे चेतराम, तुलछाराम, टिक्कूराम, आसाराम। इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई। जयसिंहपुरा झुंझुनू हत्याकांड फिर से अंजाम किया गया। उसके कुछ दिनों के बाद 21 जून 1934 ईस्वी को यह प्रथम किसान हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली। इस आंदोलन के नेता थे सरदार हरलाल सिंह खर्रा, नेतराम सिंह, पन्ने सिंह और मास्टर चंद्रभान सिंह। हरलाल सिंह खर्रा जो थे, इनका जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने झुंझुनू के अंदर विद्यार्थी भवन की स्थापना की तथा इसी के अंदर में किसान आंदोलन का संचालन किया। इनके सहयोगियों ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अमर सेवा समिति मास्टर ज्ञान प्यारेलाल गुप्ता द्वारा स्थापित की गई थी, जिन्हें चिड़ावे का गांधी भी कहा जाता है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा झुंझुनू में है, इसलिए इन्हें झुंझुनू या फिर चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। पारडोली सम्मेलन भी हुआ था और दिसंबर 1921 ईस्वी में मेवाड़ के अंदर हुआ था। इस सम्मेलन में निर्णय लिया कि बिचौलिया के भांति संगठित होकर आंदोलन किया जाना चाहिए। मातृकोंडिया सम्मेलन मई 1922 ईस्वी में मेवाड़ में हुआ था। मातृकोंडिया चित्तौड़गढ़ में है। हिंडोली सम्मेलन 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को बूंदी में हुआ। मुडेश्वर महादेव मंदिर में 90 गाँवों के गुज्जर व मीणा किसानों ने भाग लिया तथा इनकी कई मांगें प्रशासन के द्वारा मान ली गई थी। यह थे हमारे किसान आंदोलन। अब हम आगे बढ़ते हैं जनजातीय आंदोलन। अब आते हैं जनजातीय आंदोलन। कारण, जनजातियाँ नई प्रशासनिक व्यवस्था को समझ नहीं पाई थी तथा इस व्यवस्था में इनका शोषण होता था। जनजातियों के वनाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। जनजातियों की सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया गया, जैसे 1853 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगा दी थी। 1853 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा के ऊपर रोक लगा दी गई। पहला है भगत आंदोलन या लसाड़िया आंदोलन। वागड़ क्षेत्र की भील जनजाति द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। इसके नेता थे गोविंद गुरु और सुरजी भगत।
गोविंद गुरु का जन्म बेरशाह डूंगरपुर नामक गांव में बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गुरु ने भीलों का नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान किया था। गोविंद गुरु दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने हेतु उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। 1883 ईस्वी में गोविंद गुरु ने सम सभा की स्थापना की। 1903 ईस्वी में सम सभा का पहला अधिवेशन मानगढ़ बांसवाड़ा पहाड़ी पर हुआ। 1910 ईस्वी में सम सभा ने अपनी 33 मांगें सरकार के सामने रखी, लेकिन इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया। फिर हुआ मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 ईस्वी को सम सभा के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई थी। सम सभा के अधिवेशन के ऊपर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई। 1500 से अधिक भील मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 10 वर्ष की सज़ा सुना दी गई। 10 वर्ष की सज़ा पूर्ण होने पर इन्हें रिहा किया गया, लेकिन इन्होंने अपना शेष जीवन गुजरात के काम्बिया गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा। गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे। इनका सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक था। इसके पश्चात आता है एक्की या भोमट भील आंदोलन। एक्की या भोमट भील आंदोलन गोगुंदा, झाड़ोल एवं कोटड़ा क्षेत्र के भील व ग्रास्य जनजाति द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। यह आंदोलन मातृकुंडिया चित्तौड़ नामक स्थान से प्रारंभ हुआ, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। इनके नेता थे मोतीलाल तेजावत, जैन झाड़ोल थे। मोतीलाल का जन्म जैन परिवार में कोल्यारी नामक गांव में हुआ था। मोतीलाल तेजावत का जन्म जैन परिवार में कोल्यारी नामक गांव में हुआ था। यह झाड़ोल ठिकाने में काम करते थे। मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगें मेवाड़ महाराणा के समक्ष रखी थी, जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है, लेकिन इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया। धीरे धीरे यह आंदोलन मेवाड़, वागड़ एवं ईडर तथा विजयनगर गुजरात रियासत में फैल गया। नीमड़ा विजयनगर गुजरात हत्याकांड 6 मार्च 1922 ईस्वी को भीलों की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। 1200 से अधिक भील मारे गए। मोतीलाल तेजावत फरार हो गए थे। 1929 ईस्वी में गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? 6 मार्च 1922 ईस्वी को हुआ था, जिसमें 1200 से अधिक भील मारे गए थे। 1929 के 7 साल बाद गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने ईडर में अपना आत्मसमर्पण कर दिया। 1936 ईस्वी में महाइंद राजसभा ने मणिलाल कोठारी गांधी जी के पीए के हस्तक्षेप से मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया गया था। इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी की रचनात्मक गतिविधियों में बिताया। महाइंद राजसभा क्या थी? यह मेवाड़ का सर्वोच्च न्यायालय था। 1880 ईस्वी के अंदर महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। मेवाड़ भील को 1841 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय था खेरवाड़ा, जिसका काम था भीलों पर नियंत्रण। जिसे हम नाम से ही समझ सकते हैं, मेवाड़ यानी कि मेवाड़ क्षेत्र, भील यानी कि भील जनजाति के लिए, कौर 1841 ईस्वी के अंदर। इसका कार्य क्या था? भीलों पर नियंत्रण हेतु, और मुख्यालय कहाँ था? खेरवाड़ा मेवाड़ के अंदर। मीणा आंदोलन 1924 ईस्वी में आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया। मीणा आंदोलन क्या था कि मीणा जनजाति 2 वर्गों में विभाजित थी, चौकीदार वर्ग एवं जमींदार वर्ग। जो चौकीदार वर्ग थे उनको हर एक एरिया के अंदर एक मीणा को एक ये कार्य दिया गया था कि यह इस क्षेत्र की रात को चौकीदारी करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, पर उसके अंदर यह नियम भी था कि अगर किसी मीणा के क्षेत्र से अगर कुछ सामान या किसी चोरी होती है तो उसका भुगतान उस चौकीदार के द्वारा दिया जाएगा। जैसे ही यह खबरें हुई, एक क्षेत्र में एक बार एक मीणा के एरिया से चोरी हुई। अब उसकी चोरी हुई, उसमें उसका कुछ हाथ नहीं था, पर चोरी किसी और ने की, पर वह उसका मुआवजा उस मीणा को चौकीदार को देना था। तो उसने क्या किया, किसी दूसरे एरिया में जाके वहाँ से चोरी करके उसका मुआवजा दिया। पर वह चोरी, अब वही चीज़ तीसरे चौकीदार के ऊपर पड़ गई। इस तरह से यह चीज़ फैलती गई और धीरे धीरे जितने भी चौकीदार थे वह चोरी के क्षेत्र में आने लगे और अपना मुआवजा बचाने के लिए दूसरे क्षेत्र में चोरी करके अपना मुआवजा भरने लगे। तो
इस वजह से 1924 ईस्वी में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया तथा इसमें मीणा जनजाति को शामिल किया गया। 1930 ईस्वी में जयराम पेशा अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में उपस्थिति लगाना अनिवार्य कर दिया गया। मीणा समाज ने इसका अत्यधिक विरोध किया। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया, पर इसका भी कुछ उचित निर्णय नहीं निकला। फिर 1944 ईस्वी में जयपुर मीणा सुधार समिति का गठन किया गया, जिसके नेता थे बंशीधर शर्मा एवं लक्ष्मी नारायण झरवाल। नीम का थाना सीकर में 1944 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें संत मगन सागर ने इसका आयोजन किया। इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने मीणा समाज के इनके गौरवशाली इतिहास के बारे में इनको बताया। बागावा सम्मेलन जयपुर में हुआ 28 अक्टूबर 1546 को। बागावा सम्मेलन कब हुआ? 28 अक्टूबर 1546 को जयपुर के अंदर। और नीम का थाना सम्मेलन कब हुआ था? 1944 के अंदर। बागावा सम्मेलन, इस सम्मेलन में सभी मीणाओं चौकीदारों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिए तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 1952 ईस्वी में जयराम पेशा अधिनियम वापस ले लिया गया। यह था मीणा आंदोलन। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे सिवाना हत्याकांड 12 अप्रैल 1922 ईस्वी को सिरोही के अंदर 3 ग्राह्य मार दिए गए थे। ग्राह्यों के 40 घर नष्ट कर दिए गए तथा इनके चनों के भंडारों को जला दिया गया था। फिर बालोलिया और भूला हत्याकांड, यह भी सिरोही का है। 5 या 6 मई 1922 ईस्वी में मेजर प्रिचार्ड ने इस गोली हत्याकांड का नेतृत्व किया। इस घटना में 50 लोग मारे गए तथा 150 लोग घायल हो गए थे। मतलब बालोलिया या भूला हत्याकांड के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम मेजर प्रिचार्ड था, जिसने 50 लोगों को गोलियों से भून के मार दिया एवं 150 लोगों को घायल कर दिया गया। राजस्थान सेवा संघ ने घटना की जांच हेतु सत्य भक्त एवं रामनारायण चौधरी को सिरोही भेजा। इस घटना का विवरण तरुण राजस्थान समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज सरकार द्वारा किसी भी आंदोलन को कुचलने का सिर्फ एक ही निर्णय था, वहाँ पे हत्याकांड करवा दो, वहाँ पे गोलियां चलवा दो, किसानों को मार दो, और मौत के आगे कौन नहीं भागता। इस प्रकार से लगभग हर एक किसान आंदोलन या फिर जनजातीय आंदोलन को समाप्त किया गया। इसलिए यहाँ पर किसान एवं जनजातीय आंदोलन समाप्त होते हैं। धन्यवाद।